25 फरवरी के द्वितीय पाली की जो परीक्षा है उसका आंसर की आप यहाँ से मिला सकते हैं और आप परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि परीक्षा का लेवल क्या आ रहा है। सुबह की पाली का मैंने आप सभी को वीडियो बना के भेज दिया है, आप देख सकते हैं इसके पहले वीडियो या फिर इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। भाई पेपर का स्तर कठिन आ रहा है, आम परीक्षा जो है नहीं हो रही है। तो फाइनली एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और आपको परीक्षा की अच्छी खासी तैयारी भी करनी है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो कनाडा से जो है जीएसटी का दोहरा मॉडल लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो जो कोहड़ा है वो रबी का नहीं है, सरसों भी है, गेहूँ भी है, जौ भी है, पर कोहड़ा नहीं है। देखिए, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे मित्र कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है डोलू कुनीथा। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो मेरे मित्र तरबूज की खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। यकीन नहीं मानेंगे, सेम यही प्रश्न आज सुबह की पाली में आया था, मैंने इसकी वीडियो बना के डाली है। राजस्व घाटा क्या है? जरा सोचिए कि राजस्व घाटा क्या है। ये जो ऑप्शन सी है, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, ये राजस्व घाटा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? जरा बताइए। तो बिल्कुल जो आयकर है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित है? तो मेरे मित्र ये आपको पता होना चाहिए कि त्वरित औद्योगिकरण पर। पहली किसान पे थी, खेती उती पर थी, कृषि पर थी, दूसरी आपकी त्वरित औद्योगिकरण पे थी। अब देखिए, सुबह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में आ गया, अभी सेकंड टाइम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आ गया। आगे देखिए, गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो मेरे मित्र त्वरित ये तो हो गया। पंजाब का जो है गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो मेरे मित्र हेमिस महोत्सव पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो 10वें का जो ए है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है मेरे मित्र। 100 प्रश्न फटाफट कर लेते हैं क्योंकि समय तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो मेरे मित्र जो नारंगी रंग है वो प्राथमिक रंग नहीं है। अच्छा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान, यानी ऑप्शन ए, जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान हो जाता है। तीसरी कक्षा या यम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखिए, आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे मित्र कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ये बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए लेवल, देखिए आप प्रश्न का। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह आपको पता होना चाहिए कि एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उन्हें कौन से जगत में वर्गीकृत किया जाता है? उन्हें मोनेरा संघ में, मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखिए कि वर्गीकी के अनुसार, यानी टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सेम इस यही क्वेश्चन सुबह वाले में भी था भाई, गजब है यार। तो यहाँ पे डी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, बस पूछने का ढंग अलग था। यहाँ पर जो है उत्तर को उसमें प्रश्न बना दिया था, इसमें प्रश्न को उत्तर, बस यही है भाई। सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज, ये देखिए ये भी क्वेश्चन था कि कार्क की कोशिकाओं की खोज कब की गई? तो यहाँ पर दिया कि किसने की। गजब यार, पहली पाली दूसरी पाली का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा मिल रहा है। चलिए तीसरे या चौथे में देखेंगे कल परसों वाले में। तो 18वें तो आपको पता होगा मेरे मित्र कि जो है रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिकाओं की खोज की थी। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? तो मेरे मित्र 19 का जो राइट आंसर मेरे भाई है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है। आगे देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए, HIV जो होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। 20 का जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपको पता है कि राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेरे मित्र ये आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मतलब बहुत आप इसके पहले का पेपर मिलाएंगे, यानी जो सुबह मैंने आपको दिखाया था उससे ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा है भाई। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम, जो कांचीपुरम है वो पल्लव राजवंश की राजधानी थी। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय वंश के राजा थे। तो ये चाहमान वंश के राजा थे भाई। जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो चाहमान वंश के राजा थे। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो मेरे मित्र वो है विजयनगर। ऑप्शन डी, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर को लूट लिया था। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है सासाराम। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में है, और बिहार के सासाराम में, ठीक है। तो ऑप्शन डी, शेरशाह का मकबरा बिहार राज्य में स्थित है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो मेरे मित्र 1809 में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच हुआ था? तो वो था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो वो थी 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में मेरे मित्र हुई थी। आगे देखिए कि यहाँ पर जो है आगे प्रश्न पे आपको मैं लेके चलता हूँ मेरे मित्र। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से INC के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ज़रा मुझे बताइए। INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो 30 का जो राइट आंसर है महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था भाई। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मेरे मित्र आपको पता होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका। 31 का जो सी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सेम, आप यकीन नहीं करेंगे यार, सेम ये प्रश्न आज सुबह मैं बताया हूँ। उसमें बस ये पूछा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा नियम लिया गया है भारत में, तो नीचे न्यायपालिका की और भी दुनिया भर की चीज़ें दी गई थी। बस प्रश्न का उत्तर किया है, उत्तर का प्रश्न किया है भाई। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो 32 का जो राइट आंसर है भाग यहाँ पर बी, ऑप्शन बी, भाग 20 में, ठीक है, भाग 20 में किया गया है। 33वां क्या कहा जाता है कि अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 352 से 360, ठीक है। देखिए मैं तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वक्त पढ़ने का नहीं है, समझने का नहीं है, ये वक्त बस ये जानने का है कि क्या लेवल का प्रश्न आ रहा है, कौन से संबंध से मैं और प्रश्न पढ़ूं, ये है, ठीक है। कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है? तो वो है मेरे मित्र अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी आपको अनुच्छेद याद करके ही जाने हैं क्योंकि सुबह ही भी बहुत ढेर सारे अनुच्छेद आए और इस समय भी ढेर सारे अनुच्छेद आ रहे हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 75 का 3, यानी 35 का बी, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 36 का जो राइट आंसर है 30 वर्ष। सुबह यही प्रधान वाला पूछा था कि आपको गांव का प्रधान बनना है तो आप कितने ईयर के होने चाहिए। देखिए भाई, मतलब मिलते जुलते प्रश्न खूब हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या, बताइए कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 12 मंत्रियों से कम नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो मेरे मित्र वो है 62 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? तो मेरे मित्र 39 का राइट आंसर है अनुच्छेद 317, बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? 40 का जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। सुबह का एक प्रश्न आया था कि हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो मेरे मित्र वो है 2011, जो 15वां है 2011 है।
किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो मेरे मित्र वो भी नारा 2011 से ही था। और सुबह की परीक्षा में भी 2011 जनसंख्या से जो पूछा गया था कि किस राज्य में बहुत जनसंख्या है, किस राज्य में जो है आबादी कम है, कहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, और उसमें भी पूछा जा रहा है। 43वां प्रश्न कहता है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 43 का सी। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सेम क्वेश्चन आ गया भाई, सिक्किम। बहुत बढ़िया। अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? जरा सोचिए कि ये जो है अली अकबर खान, हाँ ये मैहर घराना, बिल्कुल अली अकबर खान जो है मैहर घराना से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? तो 46 का जो राइट आंसर मेरे मित्र है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 46 का जो राइट आंसर है जमशेदपुर, बिल्कुल जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ज़रा बताइए कि लोमस ऋषि गुफा ये बिल्कुल मेरे मित्र आपके बिहार राज्य में है। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? तो वो थे सैम मोनिकशा, यानी ऑप्शन ए। हम लोग को लगा यार ये तो अंग्रेज कोई नाम लिखा गया, पर नहीं, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? तो मेरे मित्र वो थे महेंद्र लाल सरकार। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक? महेंद्र लाल सरकार थे। ये आपका 49 नंबर हो गया। आप चलते हैं 50 पे, जल्दी से 100 क्वेश्चन खत्म करेंगे भाई, ठीक है। देखिए हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? तो मेरे मित्र हावड़ा ब्रिज जो है आपका 1943 में खोला गया था, 1943, यानी ऑप्शन सी। भारत की सीमा में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है किधर लगता है? ये देखिए अभी सुबह नेपाल वाला पूछा गया था, नेपाल किस दिशा में लगता है? तो फाइनली यहाँ पर देखिए जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है वो उत्तर पश्चिम में लगते हैं, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो मेरे मित्र वो है धौलागिरी। धौलागिरी शिखर जो है वो भारत में नहीं है, ठीक है। वो कहाँ पे है? वो भारत में नहीं है। आगे देखिए कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मेरे मित्र वो है कर्नाटक। कृष्णा नदी भारत के कर्नाटक राज्य से, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मेरे मित्र वो है जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। देखिए मेरे मित्र इस सुबह के मुकाबले ये पेपर आसान है, मैं तो मानूंगा ये। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य ये जो है कोयला के भंडार की एकदम, मतलब बहुत कोयला है भाई छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो मेरे मित्र वो है आप सभी का 77.7%, 77.7, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क ये किस राज्य में स्थित है, जिसे हम कालियार पार्क भी कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क या कालियार पार्क स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के चारों ओर वलय नहीं है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय नहीं है? तो मेरे मित्र उसका राइट आंसर है हाँ बुध ग्रह। बुध ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। अरुण के भी है, शनि के भी है और बृहस्पति के भी है। पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है? सुबह से मैं ऐसा क्वेश्चन आया था भाई, मतलब बहुत रिपीटेड आ रहा है भाई। निकेल और लोहा, उसमें बस नीफे करके दिया था, ऐसा कुछ करके निकेल और लोहा, बस शब्द को चेंज कर दे रहा, बट क्वेश्चन लगभग वही आ रहा है। किस प्रकार की सैलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती हैं? तो मेरे मित्र वो है अवसादी सैल। अवसादी सैल में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती हैं। आगे देखिए कि सारनाथ कहाँ पे स्थित है? तो आपका पता है कि वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। 62 का डी, ठीक है। 63 का उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो 63 का जो राइट आंसर है 1974, यानी 1974, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम की बात हो रही है भाई, तो आपका लखनऊ, बिल्कुल। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के आम को जो है दशहरी के नाम से ही सेल कर दिया जाता है भाई। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो मेरे मित्र आपको बता दें कि फैज़ाबाद से गुजरता है, मऊ से भी, आजमगढ़ से, हाँ तो नहीं गुजरेगा, तो बस्ती से नहीं गुजरता भाई वो।
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौशाम्बी है। 66 का 20 द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो मेरी जरा बताइए, आप तो पढ़ चुके हैं। तो कानपुर, बिल्कुल कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर कोई है तो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़ा हुआ छात्र ही बीएचयू बनाया हुआ है, आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का प्रमुख कारण है इनकी निकटता। जरा सोचिए कि रेणुकूट में जो हिंडाल्को स्थापित हुआ है वो जो है क्या बात है, तो शक्ति स्रोत का जो है ज़्यादा वहाँ पे है। ठीक है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे मित्र ये आगरा में है। कौन? कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये आपका मेरे मित्र आगरा में है। करंट अफेयर देखिए, 24 जून 2025 को किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो 71 का जो राइट आंसर है जू जियाजी। ठीक है। अब चलिए आपको 72 प्रश्न पे लेके चलते हैं। देखिए बहुत से प्रश्न बहुत से आसान हैं, पर बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सोचने पे विवश कर दे रहे हैं कि हाँ भाई लेवल क्या है प्रश्न का। देखिए जून 2025 में अमिताभ कांत किस कंपनी के सलाहकार नियुक्त हुए? जरा सोचिए। 72 का जो राइट आंसर है वो है फेयरफैक्स कंपनी। जो फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड है उसके सलाहकार नियुक्त हुए। जरा देखिए करंट अफेयर का लेवल। ऑप्शन ए 72 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अप्रैल 2025 में कमला प्रसाद विशेषर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? 73 का जो राइट आंसर है त्रिनिदाद और टोबैगो, यानी ऑप्शन ए 73 का जो ए है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जरा आप एक चीज़ गौर करिए कि 2026 का कोई करंट अफेयर है ही नहीं, सब 25 का करंट अफेयर है भाई। 3 मई 2025 को बाबा शिवानंद का निधन हो गया था। वो कौन थे? वो थे योग के प्रख्यात साधक। जो बाबा शिवानंद थे वो योग के प्रख्यात साधक और आध्यात्मिक गुरु थे। 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो मेरे मित्र वो थे न्यायमूर्ति गवई। जो गवई साहब थे, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जो थे, वो 52वें मुख्यमंत्री के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? जरा सोचिए, उसका नाम होगा एसएचओ। एसएचओ का मतलब है ऑप्शन बी स्टेशन हाउस अधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ साहब। ठीक है। देखिए सब प्रश्न भी मतलब अच्छे प्रश्न हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वो आपका जिनेवा में है। जिनेवा यानी कि कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट नहीं, लिंक्डइन। यहाँ से जो है हम लोग नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो 79 का जो सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा मेरे मित्र। आते हैं 80 प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजवृक्ष है? जरा सोचिए कि अशोक उत्तर प्रदेश का राजवृक्ष है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो वो है हुरका बॉल। हुरका बॉल एक प्रकार का जो है लोक नृत्य है, वो उत्तराखंड में किया जाता है, धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? तो मेरे मित्र वो व्यक्ति थे एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग थे। और पंडित मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वो है धृति कहा जाता है, होल्डिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो वो है फिशिंग कहलाता है भाई। फिशिंग, वो वाली फिशिंग नहीं, ये वाली फिशिंग है। ये 84 का बी। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो मेरे मित्र वो है बांग्लादेश की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो वो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं कि
सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो मेरे मित्र आपको पता होना चाहिए कि सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है, ऑप्शन बी। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई? तो मेरे मित्र 2 बार नोटबंदी हुई है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं आपको लेकर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो मेरे मित्र 89 का राइट आंसर वाराणसी, बिल्कुल। वहाँ पे हिंदी और संस्कृत कई विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थान हैं। ट्विटर एक कैसा संचार मंच है? तो मेरे मित्र वो एक एसएमएस आधारित मंच है, ठीक है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो जो लिपुलेख दर्रा है वो भारत जो है चीन के साथ साझा करता है, यानी भारत और चीन के बीच में लिपुलेख दर्रा है, और सुबह भारत और पाकिस्तान का आया था। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो मेरे मित्र दक्षिण कोरिया में आपका जो है वॉन एक मुद्रा है, ऑप्शन ए। कौन सा आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो मेरे मित्र वो आपका मैलवेयर एक मतलब अटैक करता है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो मेरे मित्र मनामा शहर जो है बहरीन की राजधानी है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो 95 का राइट आंसर है जैन समुदाय से, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, भारत में कथक के एक शास्त्रज्ञ हैं कौन? तो वो थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि आपके साथ वाराणसी के थे क्या? शायद। भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ थे। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? तो मेरे मित्र वो है भाषा परीक्षण, ये नहीं है। शैक्षिक योग्यता है, आयु पात्रता है, सारी परीक्षण है, नॉर्मल सा प्रश्न। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये किताब किसने लिखी है? तो लिखा है इस्माइल मर्चेंट ने, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मेरे मित्र वो है सवाई प्रताप सिंह। जो सवाई प्रताप सिंह है, यानी ऑप्शन सी है, 1799 में हवा महल इन्हीं ने बनवाया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो मेरे मित्र वो जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस तरीके से आपका जो है देखिए 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और मेरे मित्र मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने एक नियम लगाया है, एक आदेश जारी किया है, सरकार की सहमति से एक आदेश जारी किया है कि जैसे ही होमगार्ड की परीक्षा होती है, इस परीक्षा का प्रश्न पत्र कोई भी व्यक्ति ना तो सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, ना ही यूट्यूब चैनल्स पर या कोचिंग संचालकों द्वारा उसका एनालिसिस कराया जाएगा। इसलिए मेरे मित्र बिल्कुल भी हम सभी उनकी बात मानने को प्रतिबद्ध हैं और हम सभी उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के आदेश का सम्मान करते हैं और उनके बनाए कानून पर बहुत ही विनम्र तरीके से चलने का प्रयास करते हैं। ये जो वीडियो बनाई गई है ये एक डमी वीडियो है, ये रियल वीडियो नहीं है। यानी कि आज जरूर नहीं कि ये प्रश्न पेपर में आए ही हों, इसमें से 2-4 प्रश्न आए हो अलग बात है, पर ये पेपर जो है जो 2 सीरीज है, यानी ये जो है एक डमी पेपर है, एक प्रकार से एक डमी प्रकार से, यानी एक प्रकार से पेपर को दिखाने का तरीका कि हाँ इस तरीके से कुछ पेपर आ रहा है, तो बच्चे जो है कल के लिए अपना प्रिपरेशन कर लें इसको देख के, ठीक है। पर इतना समझिए मेरे मित्र, ये पेपर शेयर नहीं किया जा सकता। कोई भी जो आज सुबह पेपर होगा, आज शाम को जो पेपर हुआ है, जो सुबह हुआ है, इन पेपर को सोशल मीडिया पर कहीं भी किसी भी तरीके से, ना तो वीडियो, ना तो ऑडियो, ना तो पीडीएफ के माध्यम से या लिखित रूप से शेयर नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न टोटली डमी पेपर है, ये मात्र छात्रों को समझाने हेतु किया जाएगा और किसी भी कोचिंग संचालक उसके प्रश्न का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का नियम है और हम सभी उस नियम पर चलने के लिए बाध्य हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।